बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। क्या जो सोशल मीडिया पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदियां लगाई गई थी अब वो ख़त्म हो जाएंगी, जबकि दूसरी जानब गोदी मीडिया का नया तमाशा और पाकिस्तान के हलाल ड्रोन्स। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे, मगर इससे पहले नाज़रीन कराम, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारी मज़ीद वीडियोस को भी देख सकें। और अगर नाज़रीन कराम आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें। तो नाज़रीन कराम, 22 अप्रैल से लेकर 10 मई तक जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालात कशीदा हुए और इसी दौरान पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक जंग भी हुई, तो इस सारे अरसे में नवाज शरीफ साहब मुकम्मल तौर पर खामोश रहे। यहाँ तक कि नवाज शरीफ साहब की जानिब से कोई ऐसा बयान भी सामने नहीं आया जिसमें नवाज शरीफ साहब ने मोदी हुकूमत की खुलकर मजम्मत की हो। मगर जैसे ही पाकिस्तान को शानदार कामयाबी मिली तो उसके बाद मरियम नवाज साहिबा और नून लीग के दीगर लोगों ने ये कोशिश की कि इसका सारा क्रेडिट नवाज शरीफ साहब को दिया जाए। तो इसी हवाले से एक ये भी बयान आया कि पाकिस्तान ने जो भारत के ख़िलाफ़ जवाबी कार्रवाई की थी, तो इस सारे ऑपरेशन को डिज़ाइन करने में नवाज शरीफ साहब ने भी बड़ा अहम किरदार अदा किया और सारे ऑपरेशन की तैयारी नवाज शरीफ साहब की ज़ेर निगरानी की गई। तो जैसे ही ये बयान सामने आया तो उसके बाद सोशल मीडिया पर एक मीम्स का समुंदर सामने आ गया और लोगों ने नवाज शरीफ साहब और नून लीग का मजाक बनाना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर करने वाली बात यह है कि जब पाकिस्तानी अवाम का सारा ध्यान मोदी और उसकी हुकूमत की जानब था, तो क्या ज़रूरत थी ऐसा बयान देकर पाकिस्तानी अवाम का ध्यान नवाज शरीफ और नून लीग की तरफ करने का। तो यही वजह है कि सोशल मीडिया पर अब मीम्स बन रही हैं। नाज़रीन कराम, ये बात करने का मकसद ये था कि जब पाकिस्तान पर मुश्किल वक्त था तो नवाज शरीफ साहब मुकम्मल खामोश थे, लेकिन जैसे ही पाक आर्मी को एक शानदार कामयाबी मिली तो उसके बाद ये लोग क्रेडिट लेने के लिए सामने आ गए। इसी हवाले से एक और बयान भी सामने आया है जहां पर कुछ सहाफ़ियों और यूट्यूबर्स की जानब से ये दावा किया गया कि जब पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालात नहायत ही कशीदा थे तो उस वक्त जेल में इमरान खान साहब को भी ब्रीफिंग दी गई थी। अब नाज़रीन कराम, अहम बात यह है कि जो सहाफ़ी और यूट्यूबर ये दावा कर रहे हैं तो ये वही लोग हैं जो पिछले 2 साल से सोशल मीडिया पर एक तहरीक चला रहे हैं। उन्हीं लोगों ने पाकिस्तान में अपनी तरफ से इनकलाब भी बर्पा कर दिया है। और नाज़रीन कराम, ये वही यूट्यूबर हैं जो अपने वीडियोस में 10 बार इमरान खान साहब को रिहा भी करवा चुके हैं। तो लिहाजा इन बातों को संजीदा नहीं लेना। अब बात करते हैं गोदी मीडिया की। तो नाज़रीन कराम, जो भारत की जानब से पाकिस्तान में ड्रोन्स भेजे गए थे उनके बारे में ये कहा जाता है कि भारत ने वो इसराइल से लिए थे। इसी तरह जो ड्रोन्स पाकिस्तान ने इस्तेमाल किए उनके बारे में भी ये कहा जाता है कि पाकिस्तान ने तुर्किया से ये ड्रोन्स लिए थे। तो यही वजह है कि भारतीय मीडिया और भारतीय हुकूमत को बड़ी तकलीफ़ है कि पाकिस्तान ने ये ड्रोन्स तुर्की से क्यों लिए हैं। तो यहाँ पर पहला जवाब तो ये है कि अगर भारत इसराइल से ड्रोन ले सकता है तो फिर पाकिस्तान तुर्किया से क्यों नहीं ले सकता। तो इसी हवाले से एक भारतीय एंकर की एक वीडियो सामने आई है जहां पर वो फरमा रही थी कि पाकिस्तान ने तुर्किया से ड्रोन इसलिए लिए हैं क्योंकि तुर्किया के हलाल ड्रोन हैं। यानी कि नाज़रीन कराम, आप अंदाज़ा लगाएं कि गोदी मीडिया किस तरह अपनी अवाम को मंजन बेचता है। यही वजह है कि पूरी दुनिया में गोदी मीडिया का मजाक बनाया जा रहा है और यहाँ तक कि अब तो इंडियन भी कहना शुरू हो गए हैं कि गोदी मीडिया ने पूरी दुनिया में हमारी बदनामी कराई है।
اب بات کرتے ہیں تحریک لبیک پاکستان کی۔ تو ناظرین کرام، جب تحریک لبیک پاکستان نے 2017 میں پہلا دھرنا دیا تھا فیض آباد میں، تو اس کے بعد تحریک لبیک پاکستان اس کے قائدین پر سوشل میڈیا پر بے شمار پابندیاں لگا دی گئی تھی۔ اور پھر ناظرین کرام، جب تحریک لبیک پاکستان اور حافظ سعد رضوی نے عمران خان کی حکومت میں دھرنا دیا، تو اس کے بعد ان پابندیوں میں مزید اضافہ کر دیا گیا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ اب کچھ عرصے سے ان پابندیوں میں نرمی کی گئی ہے، مگر مکمل طور پر ان پابندیوں کو ختم نہیں کیا گیا۔ تو ناظرین کرام، جو حالیہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ ہوئی ہے، تو اس دوران سوشل میڈیا پر تحریک لبیک کے کارکنوں نے برائے مثبت کردار ادا کیا ہے اور بھارتی پروپیگنڈے کا منہ توڑ جواب دیا ہے، یہاں تک کہ خود کو پاکستانی کہنے والے جو پاک آرمی اور پاکستان کے حوالے سے منفی باتیں کر رہے تھے، ان کو بھی تحریک لبیک کے کارکنوں نے منہ توڑ جواب دیا ہے۔ تو یہی وجہ ہے جو تحریک لبیک پاکستان کے مخالف ہیں وہ بھی یہ بات تسلیم کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ تو ناظرین کرام، اب ریاست پاکستان سے سوال یہ ہے کہ کیا اب وقت نہیں آ گیا کہ سوشل میڈیا سے تحریک لبیک پاکستان پر جو پابندیاں لگائی گئی تھی ان کو ختم کیا جائے، تاکہ تحریک لبیک پاکستان بھی سوشل میڈیا پر کھل کر اپنا کام کر سکے؟ کیونکہ ناظرین کرام، تحریک لبیک کے خلاف بہت کچھ کیا گیا ہے، مگر اس کے باوجود آج تک تحریک لبیک کے قائدین اور کارکنوں نے پاکستان کے خلاف کوئی بات نہیں کی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں، اور کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا بھی اظہار کریں۔